जिसका उद्घाटन का भी कार्यक्रम हुआ। तो मैं आपको बता दूं कि दरअसल ये कोई विकास नहीं है। एक छोटा सा एक चबूतरा दे देना, मैं खुद भी महसूस करता हूं कि ये कोई विकास विकास है नहीं। टाइम की पाबंदी है। मैं दोनों टीम को बहुत बहुत धन्यवाद और आशीर्वाद देना चाहता हूं कि अच्छे ढंग से खेलते रहिए और आगे भी अच्छा परफॉर्म दिखाते रहिए। मैं दोनों ही टीम को हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। माननीय मुखिया पीरा कमलेश पंडित, माननीय मुखिया कोकरसा और माननीय सरपंच कोकरसा, माननीय उप सरपंच कोकरसा, पीछे आइए ना भाई। और भी आगंतुक है, मैं जिनको नाम लेना उचित नहीं समझता हूँ क्योंकि भगवानपुर ग्राम में भगवानपुर और त्रिकोणीय टीम केशवपुर के बीच में मैच का आयोजन हुआ। टाइम की पाबंदी है। मैं दोनों टीम को बहुत बहुत धन्यवाद और आशीर्वाद देना चाहता हूं कि अच्छे ढंग से खेलते रहिए और आगे भी अच्छा परफॉर्म दिखाते रहिए। जय हिंद। शब्दों में पूरा ग्रामवासी को अपने धन्यवाद ज्ञापन किया, खास करके खिलाड़ियों को। अब इसी कड़ी में आगे बढ़ाते हुए हम चाहेंगे इस पंचायत के मुखिया मान्यवर दीपक बाबू वो आकर अपने मुखारबिन से दो शब्द कहेंगे। मंच पर उपस्थित माननीय विधायक श्री रामहरि सिंह यादव जी, जिला पंचायत के मुखिया जी, दिलीप जी और सभी दूर दराज से आए हुए दर्शकगण, मैं दोनों ही टीम को हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। धन्यवाद मुखिया जी, बहुत ही कम समय लिए और दोनों प्रतिनिधि अपना अपना समय जो है मुख्य अतिथि जी को सौंप दिए हैं। जो कुछ भी सुनेंगे मुख्य अतिथि जी से सुनेंगे। इसी कड़ी में हम चाहेंगे कि ग्रामवासी की ओर से विधायक जी से एक मांग है जो हमें सौंपा गया है, वो हम सुना दें। ग्रामवासी से एक मांग है सर कि यहाँ गरीब गुरबा को खास करके शादी विवाह में बहुत परेशानी होती है, तो इसलिए एक सामुदायिक विवाह मंडप अगर यहाँ बन जाता है तो हमारे गांव वाले के गरीब गुरबा लोगों को बहुत अच्छा होता सर। और यही मांग था हमारे ग्रामवासी को, खास करके हम विधायक जी से अपील करना चाहेंगे। और एक चीज और ध्यान दिलाना चाहेंगे विधायक जी, सामने से ये जो 33,000 खेल मैदान से गुजर रही, इसको थोड़ा सा किनारे करवाने का प्रयास किया जाए। आरार पर या जहाँ सुटेबल हो वहाँ करवाने का मैंने प्रयास किया जाए जी। और इसको सर गंभीरता से जरा लिया जाए ये विवाह मंडप क्यों। बहुत ही शानदार खेल की प्रस्तुति दोनों पक्ष के खिलाड़ियों ने किया है। दोनों पक्ष के हमारे खिलाड़ी, कोच, कप्तान जो उनके हैं, इसके साथ साथ अभी कमेंट्री कर रहे थे गिरिंदर बाबू, बहुत ही शानदार कमेंट्री। साथ में बंसी बाबू हैं, हमारे बहुत ही पुराने परिचित ही नहीं है, हम जिस दल से बिलोंग करते हैं उसके संस्थापक सदस्य के परिवार से हैं। हमारे बीच इस पंचायत के मुखिया हैं दीपक कुमार जी, मंटू जी सरपंच साहब हैं। इसके साथ साथ तीरा पंचायत के हमारे आदरणीय मुखिया जी अवधेश पंडित जी हैं। दिलीप बिंद हैं हमारे बीच, हमारे पार्टी के नेता हैं, सभी लोग जानते हैं उनको। इसके साथ साथ इस गांव के जितने अभिभावक हैं, दर्शक हैं, युवा हैं और जितने नौनिहाल बच्चे हैं जो स्कूल खेल में ताली बजाकर उत्साह बढ़ा रहे थे, हम सभी को अपनी ओर से संध्या का सलाम करते हैं। और इसके साथ साथ 9 वर्ष का हम आप तमाम लोगों को शुभकामना देते हैं। बहुत बहुत शुभकामना। साथियों, मैं 2 शब्द कुछ विकास पर बोलूंगा, इसलिए कि आप सबने सुना कि खेल के साथ साथ बहुत एक छोटा सा
ये छायादार चबूतरा है जिसका उद्घाटन का भी कार्यक्रम हुआ। तो मैं आपको बता दूं कि दरअसल ये कोई विकास नहीं है। एक छोटा सा एक चबूतरा दे देना, मैं खुद भी महसूस करता हूं कि ये कोई विकास का सही नहीं। और मैं लगभग 4 साल से ऊपर जीते हुए हुआ, मैंने सच में कहिए तो इलाके में कोई बहुत बड़ा विकास नहीं कराया। और विकास मेरा मिशन भी नहीं था, मेरा मिशन था विश्वास। और इसीलिए हम इसको एक विश्वास के प्रतीक के रूप में आपके सामने हमने प्रस्तुत किया है। हम सोचते रहते थे इस बात को लेकर कि भाई लोकतंत्र है, लोकतंत्र में जो जनप्रतिनिधि हैं वो वोट से जीतते हैं, और जब वोट से जीतते हैं, ज्यादा वोट जिनका होता है उनकी जीत होती है। लोकतंत्र है, जो नहीं भी वोट दिए, जो जीतते हैं उनके भी विधायक हो जाते हैं, उनके भी सांसद होते हैं। लेकिन जब वोट देते हैं तो अब तो जातीय गणना इस बिहार में हुआ और साबित हो गया कि पूरे बिहार के अंदर कौन लोग कितना प्रतिशत है। तो ज्यादा जिनका प्रतिशत है वोट तो ज्यादा उन्हीं का है, जीतते कोई हो लेकिन वोट तो ज्यादा उन्हीं का है जिनका ज्यादा प्रतिशत है। लेकिन बिहार विकास में वही लोग क्यों पिछड़ जा रहे हैं? विकास विकास विकास, आजादी के 75 वर्ष से पार कर गया विकास, और विकास में वही लोग पिछड़ जा रहे हैं। जातीय गणना में जिनकी संख्या ज्यादा है वो क्यों पीछे रह जा रहे हैं? जातीय गणना के साथ साथ बिहार में आर्थिक सर्वेक्षण हुआ। आर्थिक सर्वेक्षण में आपको पता है कि बिहार में 13 करोड़ आबादी में 94.5 लाख परिवार 6,000 महीना से भी कम मासिक आय पर जिंदा है। इस महंगाई के युग में जहां 1,000 में सिलेंडर मिलता हो, जहां उनको महीना में 1,000 बिजली का बिल देना पड़ता हो, शादी ब्याह पढ़ाई लिखाई इतनी महंगी, कैसे जिंदा लोग हैं? तो विकास के मामले में सबसे ज्यादा जो पिछड़ रहे हैं लोग कौन लोग हैं? और मुझे लगा कि ज्यादा दिन उनसे तो अगर विकास से दूर रखा जाए तो एक समय ऐसा विश्वास आएगा कि हमारा लोकतंत्र खतरे में पड़ जाएगा। और इसीलिए हमने जीतने के बाद विकास की जगह हमने विश्वास का जगह दिया, और हमने तय किया कि जिस गांव में कहीं से 1 रुपया भी कोई विधायक का नहीं गया हो, मैं कोशिश करता हूं कि उन सभी गांवों में कुछ विधायक का बोर्ड लगे, ताकि वो गर्व से कह सके कि नहीं, हमारे गांव में भी विधायक फंड आया है। कभी आया है, क्योंकि जब तमाम गांवों में बातें जाएगी तो हिंसा तो कम पड़ेगा, हिंसा तो कम पड़ेगा। अब आप मोटा हिंसा कहेंगे तो एक गांव में ज्यादा हो जाएगा, दूसरा गांव में घट जाएगा। माननीय मुखिया जी हमारे बीच हैं, 2 मुखिया जी हैं। अब इन लोगों के पास जो पैसा आता है वो कुआं का पैसा है। कुआं के पानी समझते हैं ना, कुआं के पानी जितना निकालिएगा उतना उभर जाएगा। अब विधायक जी के गिनल कुशल पैसा है, 3 करोड़ रुपया है, 35 गो पंचायत है, हर पंचायत में 14-15 वो वार्ड है, हर वार्ड में 2-2, 3-3 गो टोला है। अब उसमें अगर बराबर बराबर बांट दिया जाए तो एक चम्मच पड़ेगा। तो इसलिए हमारी कोशिश एक है, बावजूद हमारे मास्टर साहब ने इशारा किया है सामुदायिक भवन के लिए, निश्चित इस पर हम कोशिश करेंगे। लेकिन सबसे बड़ा खतरा यह है कि विकास की जो गति है, मैं 2022 में जो अनुशंसा किया है बहुत जगह शुरू नहीं हुआ है। सर मुड़ाते ओला पड़ा। जब विधायक बने 2020 में, उसी समय से चापाकल बंद हो गया कि अब नल जल है, सरकार चापाकल नहीं देगी। अब लोगों को मांग है चापाकल, सरकार दे नहीं रही। अभी सूरज लाइट मांगा लोगों ने, सरकार 7 निश्चय योजना चला रही है और विधायकों को देना था सूरज लाइट, लेकिन चिट्ठे निकाल दिया कि विधायक अब कोई सूरज लाइट नहीं देंगे, क्योंकि 7 निश्चय से मेरा पंचायत से बन रहा है। तो ये सब चीजें कुछ बांध दी गई है। इसके साथ साथ 2020 में ही जल जीवन हरियाली चली, और उसमें कहा गया कि आहर पैन पोखर का जो जमीन है उस पर कोई सरकारी काम नहीं होगा। तो जिस गरीबों की मैं बात जीवन भर किया, वो गरीब तो आहर पैन पोखर में बसे हुए। अब कानून बन गया कि उस पर विकास नहीं होगा। तो ऐसे स्थिति में जद्दोजहद करना पड़ रहा है। अब इस जद्दोजहद में अगर मैं ये राशि दे भी दूं, तो अगर इसकी गारंटी हो जाए कि एनओसी हो जाएगा, जमीन उपलब्ध हो जाए, और जो काम कराएंगे वो द्रुत गति से
इसको आषाढ़ महीना आते आते अगर पूरा कर दें तो हमारी एक कोशिश होगी। हमारे पास जो पैसे हैं वो आप ही के पैसे हैं। मैंने कभी बाबूजी का गेहूं बेच के नहीं दिया, ये आपका पैसा है, आपका पैसा खजाने में है। उस पैसे को कुछ मुखिया जी को दिया जाता है, कुछ विधायक जी को बांटने के लिए। आप ही के पैसा है और आप ही ने ये हमको कलम का पावर दिया, आप ही को मैंने दे दिया है। ये मेरा पैसा नहीं है, इसलिए मैं कहा कि मैं बहुत कुछ आपके लिए नहीं किया। और जहां तक सड़क की बात है, सड़क आपके पास हो गई, जिस सड़क की चर्चा हुई और सड़क है उसमें टाइम लगेगा। ये जो एक तार की बात लोगों ने किया है, बिजली विभाग, बिजली के पोल और जादव जी के खूंटा, ये दो को अगर गड़ गए तो बड़ा मुश्किल है भाई। इसलिए इसमें बहुत करना पड़ेगा कोशिश। ये कोशिश हम लोग करेंगे, इसको क्वेश्चन करेंगे विधानसभा में। विभाग से तो ये नहीं होगा, मंत्री वगैरह से मिलना पड़ेगा। हम एक कोशिश करते हैं निश्चित रूप से। आज जो हमने खेल देखा है आपका, मुझे विश्वास हुआ। मैं विकास पर ज्यादा चर्चा नहीं करूंगा, बहुत कर लिया। मैं खुद एक फुटबॉल का खिलाड़ी रहा हूं। हमारे पिताजी औरंगाबाद जिला के नामी खिलाड़ी थे। बैट के अलावा किसी भी पोस्ट से उनको खेलने पर प्रतिबंध था, क्योंकि जिस तरह की उनकी बॉल थी, साधारण गोलकी के लिए सहल करना बस की बात नहीं थी। प्लेंटी मारने पर उन पर रोक थी। हम भी फुटबॉलर बने, लंबाई देख रहे हैं। हमारा साइज का बूट बाजार में मिलता नहीं था, बिना बूटे के खेलते थे। और इसी में एक बढ़िया बूट पहने हुए खिलाड़ी से पाला पड़ा। और उसके बाद जो हमारा पैर का हालात हुआ, बहुत बच के खेलते थे और अब उम्र नहीं। बहुत दिन के बाद हमने आज ये फुटबॉल देखा। सबसे बड़ी बात कि आप फुटबॉल के इस संस्कृति को जिंदा रखे हुए हैं। दोनों पक्ष के खिलाड़ी, केशवपुर के हो या भगवानपुर के हो, सबसे पहले आप दोनों को इस बात के लिए बधाई कि आप हमारी पुरानी संस्कृति को आप जिंदा रखे हैं। खेल में हार और जीत तो कोई बड़ी बात होती नहीं है। ये तो आप आराम से हार गए, एक व्यक्ति जीत गया, एक गोल हो गया। अगर दोनों नहीं भी जीतते हैं तो सिक्का उछाल करके फैसला किया जाता, हराया ही जाता किसी को। ये जो निर्णायक मंडल है वो आप लोग को छोड़ता नहीं। अगर बराबर रहते, ड्रॉ भी रहता, तो सिक्का उछाल करके भी फैसला होता। और इसीलिए हम कहेंगे कि कोई भी खिलाड़ी, मैं जिस तरह के मैच देखा, दोनों तरफ के गोलकी का, दोनों तरफ के खिलाड़ियों का शानदार मैच मैंने देखा, लंबे समय के बाद मैंने देखा। और हमारे यहाँ खेल मैदान संकट में था। खेल मैदान धीरे धीरे सभी गांवों में समाप्त हो गया। हम लोग खेती के चक्कर में अपने बच्चों के भविष्य को हम लोगों ने तिलांजलि दे दी थी। दूसरा मैं उपलब्धि बताऊं, बहुत कुछ दिन के लिए हम लोगों को सरकार के समर्थन में रहने का मौका मिला, 17 महीना के लिए। और बिहार में बड़ी उपलब्धि उस समय हुई। मैं आपको बता दूं, बिहार में आजादी के बाद से कोई खेल विभाग था ही नहीं। युवा एवं कला विभाग